सूजी में एक अंडा डालें और मिडल ईस्ट का एक बहुत ही मज़ेदार सा स्वीट बना के तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने एक बोल के अंदर ऐड कर दिया है 1 अदद अंडा। अंडे को हम अच्छी तरह से इस तरह बीट कर लेते हैं, तो आप फॉक की मदद से भी बीट कर सकते हैं। इसमें आपको बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस अंडे को हमने इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है हाफ कप चीनी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल मोटी वाली चीनी ही ली है, क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड करना है तो चीनी खुद ही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो चीनी को फॉक से हम इस तरह से अंडे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अगर आप वेनिला एसेंस ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ड्रॉप्स मैंने येलो फूड कलर के ऐड कर दिए हैं, ताकि हमारा जो स्वीट बनकर तैयार होगा उसका कलर बहुत ही अच्छा सा आए। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। जिस कप से हमने चीनी ऐड की थी उसी कप को नापते हुए हमने यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। आपने इसमें सरसों वगैरह का तेल, जो स्मेल वाला तेल होता है, वो ऐड नहीं करना है। इस तरह से हमने ऑयल को भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब जिस कप से हमने चीनी और ऑयल ऐड किया था उसी कप को नापते हुए 1 कप हमने मोटी वाली सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है। आपके पास मोटी सूजी हो या बारीक सूजी हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में ब्लेंड ही करना है, तो इसलिए कोई सी भी सूजी आप इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ दूध। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध ले लिया है। तो नीम गर्म दूध है, दूध भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। कोई भी अपने घर का कप सेट कर लें और उसके हिसाब से आप इस मज़ेदार से स्वीट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दूध को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। मिल्क पाउडर ऐड करके मिल्क पाउडर को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा, ताकि सूजी, चीनी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो ब्लेंड होने के बाद ये बहुत ही स्मूथ सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट स्मूथ सा हो चुका है। इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देते हैं और यहाँ पर हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो आज मैं इस स्वीट को चॉकलेट के बॉक्स के अंदर बना के तैयार कर रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। आपके पास अगर सोहन हलवे के कोई बॉक्स हो या इस तरह के कोई भी बॉक्स हो, आप उसमें बेकिंग करें, बहुत अच्छी बेकिंग होती है। अगर आपके पास ये बॉक्स ना हो तो इसकी जगह आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ऑयल से इस बॉक्स को ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम एक बटर पेपर रख देते हैं। बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें, उससे भी आपका जो स्वीट है वो बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर को भी हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। सूजी के इस मिक्सचर को बने हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो जब आपने इसको तैयार करना हो तभी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब हम इसको अपने मोल्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो रिबन टाइप तो है लेकिन काफ़ी थिक है। तो हमने बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। आज जो मैं स्वीट बनाकर तैयार कर रही हूँ ये मिडल ईस्ट की स्पेशल डिश है। इसको बसबूसा कहते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया है 4 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ खोपरा। आप इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से भर कर डाल दें। तो मैंने 4 टेबल स्पून भर के इसके अंदर पिसा हुआ नारियल ऐड कर दिया है और उसको हम अच्छी तरह से फॉक की मदद से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ मिक्स कर लेना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएं।
अब मैं इसको इसके कवर से ढक देती हूँ। इस तरह से ढकने से हमारा जो बसबूसा स्वीट होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से बेक होगा। तो एक पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख देती हूँ। स्टैंड के ऊपर हम अपना ये मोल्ड रख देते हैं और इसको कवर करके लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैं इसको ढककर 45 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 45 मिनट में हमारा जो ये बसबूसा है बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका था। मैं आपको यहाँ पर चेक कराती हूँ। तो देखिए, आप किसी भी स्टिक या किसी भी टूथपिक को इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकली है। तो यहाँ पर हमारा बसबूसा रेडी है। अब हम इसके लिए एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको हम निकाल कर काउंटर के ऊपर रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी। पानी ऐड करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी। तो जितना आपने पानी लेना है उसकी आधी आपने यहाँ पर चीनी ऐड करनी है। तो देखिए, पानी को बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद मैं इसको बस 1 से 2 मिनट और पका लूँगी। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 ड्रॉप नींबू का रस। लेमन जूस से इसके ऊपर बिल्कुल भी चीनी के क्रिस्टल नहीं जमेंगे। तो नींबू का रस ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब गरम गरम ही हमने इस चाशनी को इस बसबूसे के ऊपर डालना है, लेकिन पहले हम इस तरह से इसके अंदर होल कर लेते हैं ताकि चाशनी अच्छी तरह से इसके अंदर तक चली जाए। तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप चीनी ऐड की थी और फिर बाद में जब हमने ये चाशनी बनाई थी तो उसमें 1/4 कप के करीब हमने चीनी ऐड की थी। जिस कप से हमने चाशनी बनाई थी वो छोटा कप था, तो उसी हिसाब से हमने इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड की थी। बिल्कुल बैलेंस और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट था और इसका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो देखिए, इस तरह से इस चाशनी को मैंने इस बसबूसे के ऊपर डाल दिया है। अच्छी तरह से भरकर हमने इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ी सी चाशनी हमने यहाँ पर बचा ली है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो तब भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद अब मैं इसको डी मोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए, कितनी आसानी से डी मोल्ड हो चुका है। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर भी हटा देते हैं। तो देखिए, कितना मज़ेदार हमारा यहाँ पर बसबूसा बनकर तैयार हो चुका है। ये मिडल ईस्ट की स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, स्क्वायर शेप में मैंने इसको कट कर लिया है और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से बादाम, रोज़ पेटल और पिस्तों से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। इसके ऊपर हम बची हुई चाशनी ऐड कर देते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।